मोहब्बत रूह से होती है, जिस्मों से नहीं। रूह से जुड़ने के लिए आज़ाद होना पड़ेगा। डिस्कवर योर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी मैं शायरियाँ जो मैं बोलती हूँ उसका एक डीप मीनिंग होता है। जैसे मैंने कहा ना कि रूह से जुड़ने के लिए आज़ाद होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर के ईश्वर तत्व से मिलने के लिए आपको आपके माइंड के ब्लॉकेजेस जो आपको रोकते हैं, जो आपको कोई भी डिवाइन वाला काम करने से रोकते हैं, जो आपको फियर में ले जाते हैं, गिल्ट में ले जाते हैं, ये सारे ब्लॉकेजेस को अपने अंदर से निकालना होगा। और इसके लिए हमें मिरर एक्सरसाइज टूल का यूज़ करना होता है। जब हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं तो सारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हम अपने सोल के करीब आ जाते हैं। इसलिए ना मैं शायरियाँ बोलती हूँ, क्योंकि शायरियाँ बोलने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना तो इसको सर्च करो। क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि हमें झटपट से सारी चीज़ें मिल जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। बट अगर आप लोग अपनी रूह के लिए अपने आप पर वर्क नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी जर्नी में बहुत आगे जा सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो चलिए, चैनल मैसेज डिवाइन द्वारा क्या मिले हैं मुझे ये मैं बताती हूँ। यूनिवर्स ने मुझे दिखाया एक बहुत बड़ा सा मकान है और मैं उसे कहूँगी जहाँ सारे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके, मैं उसे हॉस्पिटल नहीं कहूँगी, बिकॉज़ एक होता है ना कि हॉस्पिटल का माहौल बहुत डिफरेंट होता है और वहाँ का माहौल डिफरेंट था। सो यूनिवर्स ने मुझे दिखाया है, जैसे मैंने एंट्री की उस मकान में बहुत सारे मस्कुलाइन को देखा, बहुत सारे साधुओं को देखा और उनकी ना हीलिंग हो रही थी। हीलिंग जैसे कि एक होता है ना स्पिरिचुअल हीलिंग, हाँ वैसी हीलिंग मैंने देखी कि साधुओं की सबसे पहले हो रही थी, उसके बाद जितने मस्कुलाइन थे उनकी, वो सब लोग लाइन में लगे हुए थे, उन सबकी हो रही थी। सारे लोग आराम से अपनी हीलिंग करा रहे थे, मतलब पूरी मस्कुलाइन की स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही थी क्योंकि सबके माथे पर टीका लगा हुआ था। ओके, और सबकी ट्रीटमेंट चल रहे थे, हीलिंग वाले, स्पिरिचुअल हीलिंग वाले। और फिर मैंने देखा कि दूसरे साइड बहुत सारी लड़कियां थीं जिनको चोट लगी हुई थी, मतलब फेमिनाइन ऊर्जा में जो है उनको चोट लगी है और उनको ना पैरों में चोट लगी है, हाथों में चोट लगी है, सर में चोट लगी है और काफ़ी ब्लड भी बह रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी शनि और राहु दोनों एक साथ आए हैं तो आपको रूट एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पैरों में प्रॉब्लम हो रही होगी, रूट चक्र में ईचिंग से प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपको ना सबसे ज़्यादा रूट से रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, चोट भी लग सकती है। तो बहुत सारी फेमिनाइन को पैरों में ज़्यादा चोट लगी है, ये मैंने देखा, सर में भी लगी है और हाथों में, लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा। रूट शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इस रिगार्डिंग पैरों से रिलेटेड मुझे इश्यूज दिखे। बहुत सारी फेमिनाइन को रूट के ब्लॉकेजेस होंगे। रूट के ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड, हमारे डीएनए से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो आप लोगों को इसको हील करना है, अपने एंसेस्टर दोस्त को हील करें, अपने डीएनए पैटर्न को चेंज करें एंड अपने रॉन्ग बिलीफ पैटर्न को भी चेंज करना शुरू करें। और ये बहुत अच्छे से हो सकता है फॉर मिरर एक्सरसाइज। ओके, सो मुझे यूनिवर्स ने दिखाया कि मैं फेमिनाइन को देखने गई और मैंने बोला कहाँ कहाँ चोट लगी है। सो मैंने देखा और फिर मुझे एक फेमिनाइन थी, वो पकड़ के ले गई आगे साइड। तो आगे साइड जैसे ही मैं गई तो बहुत सारे रूम बने होते हैं ना, तो बड़े बड़े रूम थे। तो जैसे ही मैं आगे गई तो बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उसमें मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फेमिनाइन एनर्जी भी ज़्यादा थी। ओके, तो जो मुझे पकड़ के लेके गई उन्होंने मुझे कहा ये ऐसी है वैसी है, मतलब वो बुराइयां करना शुरू कर दी, मतलब एक फेमिनाइन की उसने बुराइयां करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसे और जितने कंप्यूटर चला रहे थे, जितने मस्कुलाइन फेमिनाइन थे, सबको मैंने बैठाया और उनको कहा
कि ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी होती है और ये चीज़ें अपने अंदर नहीं रखनी होती है। मतलब मैं उन्हें मोटिवेट कर रही थी और फिर मैंने उन लोगों से एक चीज़ कही कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, रीज़न होना चाहिए ना कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो इस चीज़ को समझते हुए आपको लोगों की तरफ भागना बंद करना है, क्योंकि कोई आपसे प्यार इसलिए करेगा क्योंकि उसे आपसे कुछ चाहिए। प्रेम जो रियल वाला होता है ना, वो आपसे कुछ नहीं मांगता, ये इंटरनल होता है। और जब आप अपने ट्विन फ्लेम के पीछे भागना बंद करोगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि क्यों भाग रही हूँ मैं। बिकॉज आप लोग नहीं समझ रहे हो कि आप लोगों को कुछ चाहिए इसलिए तो भाग रहे हो। प्रेम में कोई सौदेबाजी नहीं होती है। आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि आप जिसके भी पीछे भाग रहे हो, आपको उससे कुछ चाहिए होगा, तभी तो भाग रहे हो। और कोई आपके पीछे भाग रहा है तो उसे भी आपसे कुछ चाहिए होगा, तभी तो। मतलब प्रेम तो है ही नहीं। जो ट्रू लव होता है ना, आप कहीं भी हो, आप उसे महसूस कर सकते हो। आपको किसी को पाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल लव आप महसूस कर सकते हो। कोई लेन देन का सौदा नहीं होता, ये डीप कनेक्शन होता है। और यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग यूनियन में आ जाते हैं बट इतना डीप नहीं पहुँच पाते हैं। ओके, इतना डीप पहुँचने के लिए एक लंबा गैप होना चाहिए, तब जाकर वो चीज़ हो सकती है। साथ साथ में भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि साथ साथ में वो अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट होगी, तुरंत वो चीज़ें ब्लॉकेज के फॉर्म में दिखने लगेगी। इसलिए जब गैप होता है ना, तब समझ में आता है कि डीप लव है क्या। तो अगर फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन या फेमिनाइन की सोलमेट कोई भी हो, अगर उन्हें आपसे कनेक्शन रखना है तो आपको देखना होगा कि उन्हें आपसे क्या चाहिए। और अगर आप भाग रहे हो सोलमेट, ट्विन, जिनकी तरफ भी भाग रहे हो आप, तो आपको ये देखना है कि आपको उनसे क्या चाहिए और उसे लिखना है बकायदा। और फिर उस ब्लॉक को मिरर एक्सरसाइज से हील करना है। ओके, क्योंकि ये ट्रू लव की जर्नी है। ट्रू लव में डिवाइन लव आता है, जहाँ हमें किसी को मांगना नहीं है, ज़बरदस्ती उसके पीछे भागना नहीं है, आज़ाद करना है। आज़ाद करना मतलब अपने आप को पहले आज़ाद करना है अपने ब्लॉकेजेस से। ओके, मुझे डिवाइन ने ये भी दिखाया कि कहीं डिसरिस्पेक्ट हो रही है। मीन्स मैंने सुना कि किसी ने किसी को पैर से मारा, ठीक है, और ये बहुत गलत है। तो वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट को बता रहा है कि किसी के साथ गलत हुआ है, शायद निगेटिविटी ज़्यादा हुई है, तो लड़ाई झगड़े, बहुत बदतमीजियाँ ये भी हो सकती हैं। तो डिसरिस्पेक्ट वाली एनर्जी मुझे दिखी कि कोई किसी को मार पीट भी सकता है, कुछ इस तरीके से मुझे नज़र आया। ओके, एंड फिर मुझे दूसरे दरवाजे से बाहर लेके गए और मैंने ये देखा कि एक बच्चा है और वो पहाड़ों में साइकिलिंग कर रहा है। वो बहुत छोटा बच्चा है और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही हूँ और मैंने उसे बिल्कुल, मतलब एक होता है ना, बहुत बहुत प्यार देना चाहा। वो बच्चा बहुत खुश था, बहुत इंजॉय कर रहा था और छोटे से साइकिल में वो पहाड़ों को चढ़ रहा था और अचानक से पहाड़ से गिर गया। और जैसे वो गिरा है वो रोने लगा। मैंने उसे तुरंत पकड़ लिया और वो शांत हो गया। इसका मतलब है आप लोगों का इनर चाइल्ड वुंड होगा, आप देखें उस इनर चाइल्ड वुंड को हील करें। एक होता है ना कि हम बचपन में कुछ भी कर देते थे, हमें समझ नहीं होती थी, टीनेजर में भी समझ नहीं होती थी, तो वो सारे ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं। देखना शुरू करें कि क्या चीज़ ऐसा है जो आपको हर्ट कर रहा है, गिल्ट में डाल रहा है या दूसरों को हर्ट कर रहा है। तो वो ब्लॉकेजेस देखना शुरू करें। यूनिवर्स ने मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई। यूनिवर्स ने मुझे ये भी दिखाया पास्ट लाइफ, मतलब बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है। मीन्स तो करा सकते हैं या डिवाइन उन्हें दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी आप लोगों को बताया जा सकता है कि क्या थे आप पास्ट में, क्या चीज़ें आपकी थी जो छूट गई, अधूरी रह गई, उससे रिलेटेड। ओके, तो मुझे भी मेरा पास्ट लाइफ दिखाया गया कि पिछले जन्म में मैं एक्चुअली थी क्या। ठीक है, सो
कभी मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं पिछले जन्म में क्या थी और कैसी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ें भी बताई कि जितना हो सके आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो सुपर एडवांस इनर वर्क होता है, वो आप लीजिए, वो करिए। और मैं कहूँगी मिरर एक्सरसाइज हमेशा आप करते रहें किसी मेंटोर से कनेक्ट होकर, बिकॉज उनके पास वो नॉलेज होता है। ठीक है, अगर आप मुझसे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिवाइन आपको आपके ब्लॉकेजेस दिखा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी शक्ति ऊर्जा में आए, अपने पावर में आए, अपनी शिव ऊर्जा में आए, भागना बंद करें। ओके, जैसे मैंने कहा ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो वहाँ ये शब्द मैंने सबको बोला और बहुत सारे मस्कुलाइन फेमिनाइन मोटिवेट हो रहे थे। आई थिंक मैं वहाँ एक टीचर का फॉर्म अदा कर रही थी और बहुत सारी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और मैं उन्हें देख रही थी, उनकी हीलिंग पर फोकस कर रही थी। और बहुत सारे मस्कुलाइन, मैं बोल रही हूँ बहुत सारे मस्कुलाइन की स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू हो चुकी है। वो स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रहों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये साइन है कि हम सतयुग में जैसे ही कदम रखे हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखनी शुरू हो चुकी है। अपने अंदर भी काइंडनेस लेकर आएँ, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसे ख़त्म करें और खुद को खुश रखने की कोशिश करें। और ये जो क्रेविंग होती है ना, बार बार ट्विन की तरफ भागना, उन्हें चेक करना, उन्हें मैसेज करना या फिर उन्हें चेस करना, इस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो बस वही है कि स्वार्थ के बेस पे ट्रू लव नहीं होता है। स्वार्थ जहाँ ख़त्म होता है, निस्वार्थ प्रेम वहाँ से शुरू होता है, बिना किसी रीज़न के। और वो ना इतना अद्भुत रहता है कि आप बैठे बैठे भी एक बहुत प्यारे से कनेक्शन में, बहुत अच्छा कनेक्शन डिवाइन के साथ महसूस करते करते इमोशनल होते हो और आपको वो मीठा सा इमोशनल, मतलब खुशी के आंसू भी आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ना इसको बहुत गहराई से समझना होता है। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हमें अपने अंदर के परमात्मा के प्रेम में डूबना है। जब हम डूब जाएंगे ना, तब ही आप लोगों का रीयूनियन आपके पास चल कर आएगा, आपको पता भी नहीं होगा। ओके, और वो इंसान आपके लिए नॉर्मल ही होगा, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि आप अपने ईश्वर के प्रेम में जब तक डूब चुके होंगे। तो इसलिए आपको खुद की अच्छी हीलिंग करनी है, जिससे कि आप अपने परमात्मा के प्रेम में डूब जाएं। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।